शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। झारखंड के शहर जमशेदपुर की चकाचौंध से 32 किलोमीटर दूर दलमा की तराइयों में इन दिनों कृषि और पर्यटन का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। पहाड़ों, जंगलों और झीलों के नैसर्गिक सौंदर्य के साथ कृषि और पर्यटन को जोड़ने का अनूठा प्रयास किया है यहाँ के निवासी संतोष शर्मा ने। इन्होंने इस कृषि पर्यटन को द हैप्पी रिजॉर्ट का नाम दिया है, क्योंकि यहाँ खुशियों का निर्माण होता है। इस फार्म में सुहानी प्रकृति के हर रंग मौजूद हैं। क्या नहीं है यहाँ? उगती सूरज की लालिमा, चारों तरफ बिखरी हरियाली, हवाओं में शुद्धता और शांत वातावरण में संगीत घोलते पक्षियों के कलक। इन्हीं प्राकृतिक सुषमाओं के बीच यहाँ पर्यटकों को ठहरने के लिए मिलती है छोटी छोटी कुटिया, जो पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश से जोड़ती है। यहाँ ऐसे ऐसे टेंट मौजूद हैं जिन्हें पर्यटक अपनी सहूलियत के हिसाब से खेतों में, जंगलों में तथा तालाबों के किनारे रख सकते हैं और वहाँ के नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पेड़ों पर मचान बने हुए हैं जो बच्चों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। यहाँ फूलों के बगान तथा सरसों के खेत सभी मिल जाएंगे। यहाँ खुले मैदान भी हैं जहाँ पर्यटक खेल का आनंद लेते हैं। इस फार्म में पर्यटकों को जो भोजन प्राप्त होता है बिल्कुल शुद्ध और प्राकृतिक होता है। इनके मसाले कृत्रिम नहीं होते। पर्यटकों को दिए जाने वाले फल, सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ इनके फार्म में ही उगाए जाते हैं। यहाँ लाइव किचन की भी व्यवस्था है, जिसमें पर्यटक खुद खेतों से सब्जियां तोड़कर लाते हैं और उसे स्वयं पकाते हैं। यहाँ के अनुभव पर्यटकों के हृदय में एक अजीब सा सुकून भर देते हैं, जिन्हें ये शहरों में लाखों खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहले यहाँ पे तो आप जो हरियाली है वो देख ही रहे हैं, और यहाँ पे जो एयर का क्वालिटी है और जो साइलेंस है, ये फील करने वाली बात है। और इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे 6 टेंट्स बनाए हैं। वो टेंट्स ऐसे टेंट्स हैं जो 5 डिग्री ये टेम्परेचर भी झेल सकता है। मतलब वो टेंट के अंदर वो डबल बेड टेंट है। अगर आप वो डबल बेड टेंट के अंदर घुसते हैं तो 5 डिग्री टेम्परेचर में भी यू विल फील एब्सोल्युटली कंफर्टेबल आपको लगेगा, बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं होगा। अब वो 5 टेंट हम लोग अलग अलग जंगल में अलग अलग एरिया में लगाए हैं। आपको अगर जंगल फील चाहिए तो ये जंगलों में हम लोग डाल देंगे। अगर आपको फार्म फील्ड ये फील चाहिए तो हम लोग फार्म के बीच में वाला जो टेंट है वो डाल देंगे। अगर आपको लेक चाहिए तो हम लोग वो लेक के बगल में डाल देंगे। तो अलग अलग जगह में हम लोग वो टेंट्स डाल सकते हैं, और एक टेंट में 2 आदमी आराम से रह सकता है। ऐसा हमारे पास 6 टेंट्स हैं जो हम लोग अलग अलग जगह में डाल सकते हैं। ये पहला। दूसरी बात है कि हम लोग यहाँ पे ये इंश्योर करते हैं कि जब हम खाना बनाते हैं तो वो खाना बहुत ही अलग होता है। वो होटल या रेस्टोरेंट वाला खाना नहीं होता है, वो दिल से बना हुआ खाना होता है। वो जो मसाला है वो भी दिल से पीसा जाता है। जो फल फूल जो आप खाते हैं, या जो धनिया पत्ता, जो मिर्ची, जो टमाटर जो आप लेते हैं, वो सब हमारे यहाँ पे फार्म का बना हुआ होता है। तो ये उस पूरे एक्सपीरियंस को एक दूसरे लेवल पे लेके जाता है। जो आपको वेलकम ड्रिंक भी दिया जाता है, वो जो पुदीना या जो वो सब डाला जाता है, वो भी हमारे फार्म का ही होता है। प्रकृति की गोद में स्थापित द हैप्पी रिजॉर्ट पर्यटकों को प्रकृति के करीब लाने का एक प्रयास है। ये प्रकृति के अनुपम नजारों और कृषि की संधि का अतुलनीय उदाहरण है। यहाँ जहाँ पर्यटकों को लुभाने के लिए हर तरफ प्राकृतिक घटाएं बिखरी हुई हैं, तो वहीं यहाँ उन्हें स्वस्थ भोजन उपलब्ध करने के लिए जैविक खेती भी हो रही है। यहाँ पर्यटकों को उपलब्ध कराए जाने वाले फल से लेकर सब्जियां तक जैविक पद्धति से उपजाई जाती हैं। इसे जब यहाँ के लोग दिल लगाकर पकाते हैं और पर्यटकों को परोसते हैं, तो इसके स्वाद 5 सितारे होटलों के स्वाद को भी फीकी कर देती हैं।
ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। हम लोग अपना जो टूरिस्ट है उसको अलग एक्सपीरियंस देने के लिए ये इंश्योर करते हैं कि 60% जो इंग्रेडिएंट वो खाते हैं, 60% इंग्रेडिएंट हमारे फार्म का हो। अब जैसे कि ये पपीता है, अगर जितने भी फ्रूट सैलेड जो दिया जाता है वो हमारे बागान का ही पपीता हो या अमरूद हो, यही सब दिया जाता है। बाकी अगर केला भी आप देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे केला लगे हुए हैं, तो केला, पपीता, अमरूद, ये सब जितने भी चीज़ होते हैं वो हमारे बागान के होते हैं फ्रूट्स में। अगर आप सब्जी में जाते हैं तो ये धनिया पत्ता, मिर्चा, टमाटर, जो भी ये मेजॉरिटी जो सब्जी होते हैं वो भी हमारे फार्म के ही होते हैं। और ये हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो ऑर्गेनिक फूड हम लोग देते हैं वो इतना हेल्दी हो। और आप ये विश्वास करेंगे कि जो भिंडी जो आप मार्केट से खरीदते हैं और जो भिंडी यहाँ पे होता है, अगर हम कुछ ना करें, उसको जस्ट थोड़े से प्यार से बना दें, तो उसका जो स्वाद है वो नॉर्मल भिंडी से बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाता है। अब वो उस भिंडी का हम कुछ भी बनाते हैं तो वो याद हमारे जो विजिटर्स हैं उनको हमेशा वो रहता है, वो वो उसका जो मेमोरीज़ है वो कलेक्ट करके जाते हैं। तो ये हम लोग इंश्योर करते हैं कि जितने भी विजिटर्स आएँ उनको 60% से ज़्यादा जो सामान जो दिया जाए वो हमारे फार्म से उगा हुआ दिया जाए। और हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि जब ये पूरा फ्लावरिंग होगा कि वो खुद उसको आके तोड़े। यहाँ भोजन के लिए सब्जियों के चयन करने का तरीका भी अनूठा है। वहाँ की व्यवस्था कुछ इस तरह की है कि यहाँ आने वाले पर्यटक स्वयं अपनी पसंदीदा सब्जियाँ यहाँ के खेतों से तोड़कर लाते हैं, जिसे यहाँ के रसोइये पकाकर इन्हें परोसते हैं। इस अनुभव को प्राप्त कर यहाँ आने वाले पर्यटक इतनी उत्सुकता से भर जाते हैं कि कभी-कभी वे अपनी सुध-बुध तक खो देते हैं। मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपको इंसिडेंट बताता हूँ। पिछले साल का इंसिडेंट है। कलकत्ता से एक टीम आई थी जिसमें 3 बुजुर्ग थे, 4 हमारे जैसे यंग ये लोग थे और बहुत सारी लेडीज़ थी। अब वो जो एक बुजुर्ग इतना वो एक्साइटेड हो गया कि वो कूद कूद के तोड़ने लगा, क्योंकि हमने उनको फ्रीडम दिया था कि आप जो चीज़ तोड़ के लाओगे मैं उसी चीज़ से सब्जी बनाऊंगा, उसी चीज़ को बना के आपको खिलाऊंगा। अब वो बुजुर्ग इतना एक्साइटेड हो गए कि वो एकदम तोड़ना चालू कर दिए और थोड़े देर बाद देखते हैं कि वो फेंट हो गए। तो हम लोग सब परेशान हो गए कि क्या हो गया अचानक। तो फिर हम लोग ने देखा कि वो इतने एक्साइटेड थे, जब हम उनको पेड़ के नीचे जब बैठाएं तो वो पूरी तरह से फिट हो गए। लेकिन जब हमने पूछा कि आपको ऐसा क्यों हुआ, वो बोले कि मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि मुझे बचपन की याद आने लगी, मुझे ऐसा लगा कि मैं बच्चा हूँ और मुझे ये समझ में नहीं आया कि इतना तेज़ धूप है और मैं वो बचपन की याद में मैं इतना काम कर लिया एंड मैं अभी बिल्कुल ही फिट हूँ। और जब उन्होंने खाया तो वो बोलते हैं कि वो फेंटनेस जो था वो ख़त्म हो गया और मुझे और ज़्यादा ताजगी आ रही है। आने वाले दिनों में यहाँ वैसे लोग जो शहरों में रहते हैं और खेती से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें खेती का अनुभव कराने की भी व्यवस्था की जा रही है। इस फार्म में पर्यटक ठहरकर 3 दिनों तक अपने आप को खेती से जोड़ सकेंगे। उनके द्वारा बोए गए बीज से प्राप्त फल यहाँ के संचालक द्वारा उनके घरों तक पहुँचा दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, वैसे लोग जो इस तरह के कृषि पर्यटन की शुरुआत करना चाहते हैं, ये लोग उनकी भी मदद करेंगे। और इसके साथ हम लोग एक और इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं ना जिनको ऐसा लगता है कि अब और यार काम नहीं करना है, मुझे अब खेती करना है या मुझे अपना स्टार्टअप करना है। ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इस तरह के थॉट प्रोसेस रखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनको एक जगह दे देंगे और उनको बोलेंगे कि आप अपने पूरे फैमिली के साथ आइए, आप वहाँ खेती कीजिए, 3 दिन खेती कीजिए और आप जो बीज लगाएंगे वो बीज में से जो भी फल होगा वो हम लोग आपको यहाँ से आपको पार्सल कर देंगे। अब क्या होगा कि ये उनको एक्सपीरियंस देगा 3 दिन करने के बाद क्या मेहनत पड़ता है, किस तरह से किसान, और जो बच्चे उनके साथ आते हैं उनको भी समझ में आता है कि किसान किस तरह से खेत में काम करते हैं, उगाते हैं। तो ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस है ये कोई किताब नहीं पढ़ा सकता, ये कोई टीवी नहीं दे सकता, ये कोई मोबाइल नहीं दे सकता। ये जब तक आप उसको खुद नहीं करते हैं तब तक वो आप एक्सपीरियंस नहीं ले आ सकते हैं। आज के इस युग में जहां हमारे देश में नौकरियों को लेकर अत्यधिक अनिश्चितताएं हैं, वहां स्वयं के लिए रोजगार उत्पन्न करने से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। हमारे इस कृषि प्रधान देश में स्वयं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए अति आवश्यक है कि यहाँ के लोग
कृषि को उद्यमिता से जोड़े, अपने उत्पादों का मूल्य संवर्धन करे। संतोष शर्मा ने भी कृषि को पर्यटन से जोड़कर कुछ ऐसा ही प्रयास किया है। उनकी ये अवधारणा रंग ला रही है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कि कोई भी सरकार पूरी यूथ को नौकरी नहीं दे सकती है। हम लोग 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो हम लोग तभी भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा और तभी भारत आगे बढ़ पाएगा जब 140 करोड़ में से एटलीस्ट 20% लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे, उद्यमिता की ओर बढ़ेंगे, तभी जाके हम लोग का भारत। और अगर हर आदमी अगर 5 लोग को भी अगर नौकरी दे देता है तो वो बहुत बड़ा एक चेंज आएगा। अब आप बोल रहे हैं कि मैंने एग्रीकल्चर से लेके क्यों चालू किया। इसके एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण था। जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने अब्दुल कलाम साहब से, वो मेरे किताब से काफ़ी इम्प्रेस थे, तो हम लोग चाह रहे थे कि हर गांव को हम लोग एम्पावर करें। अब जब हम गांव को एम्पावर करते हैं तो भारत जो कृषि प्रधान देश है, इसमें एग्रीकल्चर वो नेचुरली आता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एग्रीकल्चर सिर्फ हमें नहीं करना चाहिए, एग्रीकल्चर से बाहर हट के हमें एग्रीप्रेन्योरशिप में आना चाहिए। तो हम लोग ने एक पहला जो प्रोजेक्ट लिया वो था कि स्मार्ट फार्म्स फॉर एवरी स्मार्ट सिटी। मतलब हर स्मार्ट सिटी के आसपास अगर हम स्मार्ट फार्म खोल लें और वहाँ से जो सब्जी साग जो निकल रहा है ऑर्गेनिक तरीके से, अगर किसान उसको ब्रांड करके पैकेज करके अगर उसको वैल्यू ऐड करके अगर अपने मार्केट में दे, तो वो जो किसान है वो सिर्फ किसानी नहीं कर रहा है, वो एग्रीप्रेन्योरशिप कर रहा है। मतलब एग्रीकल्चर प्लस एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों को जब हम मर्ज कर देते हैं और इस तरह मर्ज करते हैं कि ये इनसेपरेबल हो, ये अलग ना हो पाए, तभी किसान अपने जीवन में और अपने परिवार के लिए काफ़ी वैल्यू ऐड कर सकता है। संतोष शर्मा की ये अवधारणा आज दलमा की धरती पर फलीभूत हो रही है। उसके पीछे इनका त्याग और लोगों को खुशी पहुंचाने की भावना छिपी हुई है। संतोष शर्मा जब अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे तो उनके मन में ये कसक थी कि वे इस समाज को कुछ नहीं दे पा रहे हैं। अतः उन्होंने नौकरी छोड़कर अपने 2 अन्य मित्रों के साथ मिलकर लोगों के जीवन में थोड़ी खुशी भरने के उद्देश्य से इस परियोजना की सफलतापूर्वक शुरुआत की। दलमा में मिली सफलता इनके कार्यों का अंत नहीं है, बल्कि शुरुआत है इस कृषि पर्यटन अवधारणा को देश के कोने-कोने में बिखेरने की। जी, आप बहुत सही बोल रहे हो। मैंने 5 अलग अलग कंपनीज में काम किया है। जैसे कि मैंने पहले मैं मारुति में था, फिर वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म अर्न्स्ट एंड यंग में था, फिर कोटक में था, ICICI बैंक में था, फिर एयर इंडिया में था। तो मैंने काफ़ी कंपनीज में काम किया है, लेकिन दिल में हमेशा एक उत्सुकता थी कि मैं दूसरे के जीवन में कैसे थोड़ी सी खुशी ऐड कर सकूं, थोड़ी सी उनके जीवन को कैसे बदल सके। ये सिर्फ एक नौकरी करके मैं वो नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो भी मेरी बचत है, उस बचत को मैं ऐसे इस्तेमाल करूं ताकि मैं दूसरे के जो जीवन में खुशी ला सकूं। तो हम लोग ने क्या किया, मैं अपने दोस्तों से बात किया, 3 दोस्त अग्री हुए और हमने ये स्टार्ट किया। मेरे 2 दोस्त US में हैं। मैंने जब स्टार्ट किया तो उन लोग भी मेरे साथ नहीं थे, लेकिन जब स्टार्ट किए, जब हम लोग बहुत आगे यहाँ पे काम करना चालू किए, तो उनको भी लगा कि नहीं, हम लोग को सोसाइटी को कुछ वापस करना चाहिए। और फिर हम लोग ने ये प्रोजेक्ट चालू किया और हमने जमशेदपुर के बाहर इसलिए चुना, दलमा की वादियों में, क्योंकि जमशेदपुर में मेरी जन्म हुई है। जमशेदपुर मेरी कर्मभूमि भी है। जन्मभूमि और कर्मभूमि जब झारखंडी है, तो मैं चाह रहा था कि ये स्टार्ट झारखंड से करें। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आज मैं 120 एंटरप्रेन्योर से ज़्यादा को नर्चर कर रहा हूँ स्मार्ट फार्म्स बनाने के लिए पूरे भारत में। तो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से लेके राजस्थान तक हमारे पास बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस मॉडल को अपने अपने सिटी में रेप्लिकेट कर रहे हैं। संतोष शर्मा ने अपने इस नवीन प्रयोग से न सिर्फ पर्यटकों की कल्पनाओं को साकार किया है, बल्कि इसके माध्यम से कृषि उद्यमिता के एक बेमिसाल उदाहरण भी स्थापित किया है। आज उनकी इस अवधारणा से इस पूरे क्षेत्र में पर्यटकों द्वारा प्रति माह 10 लाख रुपए तक खर्च किए जा रहे हैं। स्वभावतः इससे संतोष शर्मा के साथ साथ पूरे क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये मुश्किल नहीं है। एक्चुअली मेरा जो सेगमेंटेशन है, जिन लोगों को मैं यहाँ केटर कर रहा हूँ, वे वो लोग हैं जो अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाह रहे हैं।
जब मैं अपने कंपनी में था तो मेरे दोस्त भी बोलते थे कि यार हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, हमें खेती करना है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम उनको क्या कर रहे हैं कि 1 वीक के लिए वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। अगर किसी के पास 3 दिन ही है, वो 3 दिन के लिए आके यहाँ पे आ सकता है अपने पूरे परिवार के साथ, और यहाँ पे आके खेती कर सकता है हमारे साथ, और वो अलग अलग लेवल पे कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक खेत ले ले और वो 3 दिन काम करे, और उससे जो प्रोड्यूस हो मैं उसको, जब वो उसमें से फल आएगा तो मैं उसको वापस दे दूँगा। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि लोग कंक्रीट में रह के थक गए। अब उनके खुली हवा चाहिए, उनको खुला आसमान चाहिए, उनको पेड़ चाहिए, पौधे चाहिए। कंक्रीट जंगल से वापस उन लोग रियल जंगल में आना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप जब घूमेंगे तो तितली यहाँ से उड़ रही है, तितली वहाँ से उड़ रही है, यहाँ से एक चिड़िया ये चू चू कर रही है, वहाँ से कर रही है। अभी देखिए यहाँ पे कितना आवाज़ आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ये यूनिक है दलमा के लिए। ये दलमा के लिए नेचुरली आता है, और जैसे ही यहाँ पे ये हम लोग बिल्ड करते हैं, हम लोग यहाँ के कुछ लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। शहरों की बड़ी बड़ी इमारतों से निकलकर यहाँ पैसे खर्च करने वाले पर्यटक जब इन वादियों में कदम रखते हैं तो वे अपने आप को प्रकृति के बेहद करीब पाते हैं, स्वयं को मिट्टी से जुड़ा महसूस करते हैं। वे जब हरियालियों के बीच जैविक पद्धति से उपजाए गए भोजन ग्रहण करते हैं, मिट्टी के घरों में आश्रय लेते हैं और यहाँ के खेल कूद में मग्न होते हैं, तब उनकी मुलाकात स्वयं से होती है, जिससे वे पुनः ऊर्जावान हो जाते हैं। सबसे पहली बात, जब यहाँ पे कोई आता है तो वो अपने आप से कनेक्ट कर पाएगा। जो इंसान यहाँ पे आ रहा है वो सबसे पहले अपने आप से कनेक्ट कर पाएगा। इस रिसोर्ट का नाम हमें मिट्टी रिसोर्ट रखा है, ताकि वो बंदा मिट्टी से कनेक्ट हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 5 तत्व जो है वो 5 तत्व से एक आदमी को कनेक्ट कर रहे हैं, और जब हम 5 तत्व से एक आदमी को कनेक्ट कर रहे हैं तो वो आदमी अपने आप से कनेक्ट हो रहा है। जब वो आदमी अपने आप से कनेक्ट हो रहा है तो वो रिजुविनेट हो रहा है, और ये हम नेचुरली करा रहे हैं, हरे भरे हरियाली के बीच, ऑर्गेनिक फूड के साथ, सिंपल लाइफ के साथ, एंजॉयमेंट के साथ। संतोष शर्मा की इस परियोजना का लाभ पर्यटकों को तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार भी सृजित कर रहा है। इसके अंतर्गत इन्होंने इस क्षेत्र की 5 गांवों को गोद लिया है, जिसकी छोटी मोटी समस्याओं का निदान इसके माध्यम से होता है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फार्म में, इस फार्म में अभी हमारे पास 5 लोग हैं, और हमारे बहरागोरा फार्म में 18 लोग हैं, 18 औरतें हैं और यहाँ पे 5 औरतें हैं। और यहाँ पे अभी हमारे पास 10 आदमी हैं, और हमारे बहरागोरा फार्म में 22 आदमी हैं। तो हम लोग ने बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल सेट किया है कि अगर मान लेते हैं कि इनका, अब जैसे कि इनका केस मैं बता रहा हूँ, ये बच्चा हमारे फार्म का प्रोडक्ट है, क्योंकि इनकी माँ पहले यहाँ पे काम करती थी, फिर जब बच्चा हुआ तो फिर वो ब्रेक ली, और फिर जैसे बच्चा हो गया उसके बाद वो आ गई। अब ये जो दीदी हैं, इनकी पहले बहू यहाँ पे काम करती थी। वो बहू का जब बच्चा हुआ तो वो रेस्ट पे चली गई, और उनके बदले उनकी सास यहाँ पे काम कर रही है। तो इस तरह से मॉडल। और अभी एक और यहाँ पे देखा गया है कि बहुत सारे क्रशर्स बंद हो गए, तो जो औरतें यहाँ पे काम करती थी उनके बदले उनके हस्बैंड यहाँ पे आके अब काम कर रहे हैं। तो इस तरह करके हम लोग का बहुत ही फ्लेक्सिबल मॉडल है, बहुत ही एम्पावरिंग मॉडल है। और इस मॉडल में हम लोग ये देखते हैं कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, खाना, दूध आधा लीटर, ये सब हम लोग यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम जो सैलरी है, जो 6,000 5,500 ये जिस तरह से जो आता है, वो सैलरी के अलावा हम लोग जो फूड है, जो मिल्क है, वो हम लोग देते हैं। और अगर किसी का तबीयत ख़राब हो गया तो हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो दवा हो गया, जो ये सब हो गया, वो सब भी हम लोग इंश्योर करते हैं कि वो यही फार्म से ही जाए। आज इनकी इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर लगभग 100 लोग प्रत्यक्ष रूप से तथा 5,000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। संतोष शर्मा अपने प्रयासों से न सिर्फ पर्यटकों को ही खुशी प्रदान कर रहे हैं, बल्कि रोजगार सृजित कर गरीबों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ला रहे हैं। मेरा आप रिएक्शन जान के, मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं बैठ के क्या सोचता हूँ, जब मैं आपको ये बताऊंगा तो आप बहुत ताज्जुब करोगे। मैंने ये देखा है कि जो जितना शान और शौकत में रहा है, वो जब यहाँ पे आता है तो वो ज़्यादा खुश होता है। जो गांव के लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको अपने गांव जैसा ही लगता है, तो उनको वो डिफरेंस पता नहीं चलता है। लेकिन जो लोग पत्थर में रह लिए हैं, वो जब मिट्टी में आके रहते हैं
तो उनका जो एक्सपीरियंस है, उनको ऐसा लगता है वो फिर अपने बचपन, वो अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं, उनको एक अलग तरह का सुकून है। यहाँ पे उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, क्योंकि यहाँ पे वो जो हैं वो रह सकते हैं, वो जिस तरह है वो उस तरह से रह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आता है। तो मेरे पास जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो काफ़ी वेल ऑफ है, एजुकेटेड होते हैं, और वो जब यहाँ पे आते हैं तो मैं देखा हूँ कि वो ज़्यादा खुश होते हैं कंपैरेटिवली। अगर आप ये देखेंगे कि जो दूसरे गाँव से आया है उसको लगेगा कि हाँ यहाँ पे तो मिट्टी का घर है, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनको समझ में आता है कि ये मिट्टी का घर और उसके पीछे एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, और उस स्विमिंग पूल में नहाने में खुले आसमान में कितना मजा आता है। इनके इस फार्म पर काम कर रही स्थानीय महिला जो कल तक गरीबी से जूझ रही थी, आज वो इस फार्म पर कार्य कर प्रति माह 5500 रुपए की आमदनी प्राप्त कर रही है। इस आमदनी से उन्हें अपने घर को सुचारू ढंग से चलाने में मदद मिल रही है। ममाज फार्म पे कई तरह के लोग काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के स्थानीय हैं उनकी यहाँ पे सहभागिता जो है पूर्ण रूप से दिखती है। जैसे हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं। संतोष जी का प्रयास है कि वो अपने फार्म पे अधिक से अधिक जो भी स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पे काम कर सकते हैं उनको काम दिया जाए, उनको आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए अपने स्टार्टअप की बदौलत। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पे जब वो काम करती हैं तो किस तरह का महसूस करती हैं, दूसरा यहाँ से इनको किस तरह से फ़ायदा हो रहा है। क्या क्या करती हैं यहाँ पे? आगे गोबर पिलाते छिली, बोतल धोती, घास गिला सफा करती, ওই গিলা কাজ করতে। আর এখন গাই গিলা লাগলেন তো এই গিলা সফা করছি, পপিতা লাগাচ্ছি, এই কুড়ছি, মাটি কুড়ছি, कोदाल चलाची। महीना में कितना कमाई हो जाता है, क्या करती हैं उससे? 5,500। 5,500 यहाँ पे? हाँ? और इससे पहले यहाँ जब नहीं काम था तब? तखन तो केरासार गिलाई करते चले। केरासार केरासरे? तो उसमें तो तबीयत भी खराब हो जाता था नहीं, धुआं से, धूल से। पैसा का क्या कर रहे हैं, कहाँ खर्चा हो रहा है? कि कुछ सब्जी आने, चाल आने। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पूंजी निवेश कर किसी भी क्षेत्र से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। झारखंड जैसे प्रदेश में जहां प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना भरा पड़ा है, वहां इसकी संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती हैं। संतोष शर्मा की कृषि पर्यटन की ये अवधारणा न सिर्फ पर्यटकों को अपनी ओर आकृष्ट करने में सफल हो रही है, बल्कि ये लोगों के लिए रोजगार के द्वार भी खोल रही है। मैंने इंडिया और इंडिया के बाहर बहुत सारी जगहें देखी हैं। अगर आप स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर करते हैं मनाली का, तो मुझे लगता है कि स्विट्ज़रलैंड से मनाली में कुछ ऐसे जगह हैं जो स्विट्ज़रलैंड से बहुत कम पैसे में आपको सेम एम्बियंस दे सकते हैं। अब मैं इंडिया की बात करूं, अगर आप लोनावला खंडाला जाते हैं और वहाँ पे आप पैसा खर्च करते हैं, आप अगर उतना पैसा अगर झारखंड में खर्च करें तो उससे ज़्यादा ये मज़ा आएगा। द ओनली डिफरेंस इज़ यहाँ पे हमें जो टूरिज़्म में या जो इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा झारखंड के सरकार को, ताकि वो समझ सके कि टूरिज़्म सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर होता है। आज के इस युग में जहाँ एक ओर लोग कृषि से निराश हैं, वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर के संतोष शर्मा ने कृषि को उद्यमिता से जोड़कर लोगों को एक नई राह दिखाई है। कृषि पर्यटन की उनकी इस अवधारणा से न सिर्फ उन्हें लाभ मिल रहा है, बल्कि इससे जुड़े लोग भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ एक ओर पर्यावरण सुरक्षित हो रहा है, तो दूसरी ओर पर्यटक प्रकृति से जुड़कर आनंदित महसूस कर रहे हैं। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।